नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पेज पर चाणक्य नीति आ गई एक, जिसमें थ्री पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो ये 3 पॉइंट्स है, क्वेश्चन है जब भी आप कुछ करते हैं तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान दें। पहला, आप उस काम को बिना थके कितनी देर कर सकते हैं। दूसरा, आप उस काम को करने के लिए सरल उपाय खोजें, उससे आप तेजी से कर सकते हैं। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सही दिशा क्या है। अगर आपकी सही दिशा नहीं होगी आपके फील्ड की, तो आप पूरी तरह से भटक जाओगे। चाणक्य नीति भी बड़ी कमाल की है। और फिर आगे उसके बाद भी चाणक्य नीति ही का ही मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ। चाणक्य जी ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो जल्दी आगे आ जाते हैं, क्योंकि खुद सब कुछ एक्सपीरियंस सीखने के लिए जिंदगी काफ़ी छोटी है। और जब बल्ब बनाया था, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं, उन्होंने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद बल्ब बना। तो उनकी पूरी लाइफ उसमें लगी, टाइम लगा, एफर्ट लगे। सारे बिल गेट्स कहते हैं कि हर चीज़ में एक्सपीरियंस एक आदमी खुद नहीं ले सकता है। दूसरों के जो बुक्स लिखी है वर्ल्ड लेवल बिलियनर ने, उनको पढ़ना चाहिए। उससे एक्सपीरियंस पता लगता है कौन सी चीज़ें सही है कौन सी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पेज पर हाँ, रोनाल्डो साहब। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको मेरे इस बिजनेस नोटबुक में टोटली टॉप सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, बिलियनियर्स एंड रिस्पेक्टेड मैन सबकी कोई ना कोई बात लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि जो मैंने उस वक्त लिखी थी और आज मैं इसको आपको सुना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट ऐसे इसमें मैंने कह दिए कि जो आपके काम के हो। रोनाल्डो ने कहा था कि मैं जब 14 वर्ष का था, मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फुटबॉल खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकता हूँ। और इस निर्माण में मेरी माँ ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया, लेकिन पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। और आज रोनाल्डो जिस ऊंचाई पर है, उन्हें किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रोनाल्डो आज क्या चीज़ है। फिर उससे ही नीचे अगला पॉइंट है जिसमें मैंने बुक्स मेंशन करी है। माइंड सेट चेंज करने के लिए हम मिडिल क्लास लोगों का माइंड सेट लिमिटेड होता है। हम ऊंचा नहीं सोचते, हम लिमिटेड सोचते हैं। जितनी चादर उतना पैर पसाना हो, आपने सुना ही होगा कहावत है जो पुराने की। सबसे पहले जो आपको मैं बुक रेफर करूँगा, आपको रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने भी पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा। उससे मुझे लगा कि माइंड सेट काफ़ी अलग लेवल का है। और द $100 स्टार्टअप, ये बुक भी काफ़ी कमाल की है। हाँ, ये मैंने पढ़ी नहीं, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने पढ़े थे। और उसके बाद है द मिरेकल मॉर्निंग। फिर उसके बाद अगली बुक है 0 to 1। फिर अगली है थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी काफ़ी कमाल की बुक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, नेक्स्ट पेज पर एक नीचे जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मेन मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ मेन पॉइंट ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी नोट कीमती तो इसमें हर चीज़ है, अगर मैं पूरी पढ़ने लगे। और लेकिन जो कुछ ऐसी बहुत खास चीज़ है, ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है, वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपके काम आए। अगली है कि हम किसी भी जब हम फील्ड में काम करते हैं, अगर हम 6th मंथ कंटिन्यू उसको देते हैं, प्रॉपरली 100% देते हैं, तो चाहे वो कोई बुरी आदत हो, चाहे कोई बड़ा काम हो जाता है 6th मंथ। बात साइंस ने भी प्रूफ करी थी। अब चलते नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज भी काम का है। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा था कि जब हमें लगता है कि हमने वर्ल्ड लेवल काम करना है, तो शुरू में हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको त्यागना बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बिना हम बड़े काम
होते ही नहीं है। सबसे पहला है जिसमें हम अक्सर जाते रहते हैं, पार्टी में जाना बंद करो, अपनी हॉबी को ढूंढो। ढूंढो कि आप किस चीज़ में मास्टर हो। एक स्किल सीखने में टाइम स्पेंड करो, अपने इनकम सोर्स बनाओ। 10,000 का इमरजेंसी फंड बनाओ, या इससे भी ज़्यादा जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपके बुरे वक्त में काम आएगा। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। मैं एक सांस ले रहा हूँ, टाइम जाता जा रहा है मेरा, मैं भी बात कर रहा हूँ। ये दिन, ये या रात, ये कल नहीं आनी है, ये आज है, आज ही है। और अगला है, पैसे के लिए दौड़ने से बचें, लेकिन पैसे कमाने की स्किल्स जरूर सीखें। स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ ऑल टाइम। नो स्किल्स नो मनी। पैसे बचाने के तरीके के बारे में सोचने के बजाय, हम जैसे बचपन से में भी ऐसे बोलते हैं, हमारे माँ बाप बोल देते हैं, हम भी पैसे बचाओ आपके काम आएंगे ऐसे बाद में। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना मिडिल क्लास के घर में हम इस बात की जगह कि पैसे बचाने की तो बात करते हैं, लेकिन कमाने के जो है ना एक्स्ट्रा सॉस, उसकी बात कभी नहीं करते। तो यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पढ़ाई करो, जॉब करो, ऐसे ऐसे ही सुनते हैं। इस हमारे माइंड में बैठ गया मतलब पूरी तरह से। और जबकि डिजिटल डिजिटल जो अभी चला हुआ ज़माना पूरा, बहुत सारे बहुत सारे रास्ते पैसे कमाने के। अगर हम एक बार अपना माइंड खोले ना पूरा, कितनी स्किल्स है, एडिटिंग है, फ्रीलांसिंग है, सोशल मीडिया पे कितना सारा, और भी बहुत कुछ है। अब तो एआई भी आ गया काफ़ी। और उसके बाद अगला लिखा हुआ है कि हद से ज़्यादा मेहनत करें कुछ भी बड़ा बनने के लिए। इलोन मस्क देखा होना आपने, हफ्ते में 80 से 100 आवर काम करते हो। इलोन मस्क भाई, आई लाइक इलोन मस्क, सबसे मस्त बंदा मेरे को लगता हूँ। जो उसकी जीनियस थॉट, जीनियस उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, क्रिएटिव, ऑल वर्ल्ड से वो अलग सोचता हूँ। उसके जैसा बंदा हिस्ट्री में मुझे लगता है कभी कलयुग में आगे होगा, जो उसने करा हुआ ना। और उसकी मेरे को दूसरी बात ये लगती है कि जो काम उसने करा हुआ, मतलब सक्सेस और टाइम का आपसे में कोई लेना देना नहीं है। अगर होता, ये आपने सुना होगा, अगर होता तो इलोन मस्क का इतना बड़ा बंदा नहीं होता है। जो काम इलोन मस्क ने करा हुआ है, उस काम को करने में 2000 साल लग जाने चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि टाइम 4-5 साल लगाने से। उस बंदे का प्रोसेस ही यही है। और जब भी एक बार जब इंटरव्यू में गया था तो उससे पूछा गया था कि आपके सक्सेस का क्या राज है, तो इलोन मस्क ने बोला कि मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि मैंने पूरी लाइफ क्या करना है या 10 साल क्या करना है। उसके बाद में उसकी 10 साल तक लिस्ट बनाता हूँ। और हम तो भाई अगले साल तक का नहीं सोचते कि हमने आगे क्या करना है। साल छोड़ो, महीने का नहीं सोचते हैं कि महीने की लिस्ट बनाता हूँ। 10 साल का पहले छोड़ के सो जाता है, पहले ही मतलब सोच के लिस्ट बना देता है। उसके बाद आगे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू ने पूछा कि फिर आप क्या करते हैं। फिर उसने बोला कि अब मैंने जो 10 साल के लिए वो सारे गोल्स तैयार करे, अब मैं सोचता हूँ कि मैं उस 10 साल का टोटल सक्सेस उसकी आनी है वो एक मंथ में कैसे करूँ। बोलो ये तो बोलो पागलपन वाली बात है। बोलो हाँ, मैं जानता हूँ पागलपन वाली बात है, और ये बाकी और भी करे हुए। लेकिन जब तक उन्होंने 10 साल के गोल, बाकी जो लोगों की बात करें, उन्होंने पूरे करनी है, और तब तक मैं 10 साल वाला एक मंथ में पूरा कर जाऊंगा, तो मैं बाकी कितने लोगों से आगे होऊंगा। ये बात मेरे को ये मैं भी फॉलो करता हूँ, उनकी जो बात है रियल बहुत ठीक है। अगर इसमें डेप्थ में टॉपिक में सोचे तो बहुत काम की बात है। और भी इलोन मस्क से बहुत से जो सवाल है भाई, इसके बारे में हैरान करने वाली बात है। मंगल मंगल पे चला गया बंदा। सोचो इससे बाकी क्या करें। मंगल में घर, पेड़ पौधे उगाने भी ऊपर उसने
अभी नासा में देखा आपने, नासा वो ऊपर छोड़ गए थे, बिलियन बिलियंस थी कौन सी तो स्पेस में गई थी जो, उसमें भी इलॉन मस्क ने अपना रॉकेट भेजा भाई। जबकि पहले उसको हंसता था, वर्ल्ड हंसता था 2008-9 में, और आज उसने जो कर रखा है सोचना भी मुश्किल है जो उसने करा हुआ। ऐसे ऐसे लोग धरती पे है हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कुछ अमेजिंग है, लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें मैंने छोटी सी एक पोएम लिखी थी लाइफ के ऊपर। खुश रहकर हजारों तो मस्त है जिंदगी, सॉरी सॉरी ऐसा नहीं था। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताबें है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, मिलती है एक बार प्यार से बिताओ जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं यादगार बनाओ जिंदगी। उस वक्त के भाई क्या क्या करते थे हम। आज मैंने टोटल में 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद इस नोटबुक को पढ़ रहा हूँ, और मेरी मेमोरीज एक बार यादगार पल बन गई। जो मैंने उस टाइम मैंने क्या लिखा था, मैं हैरान हो गया। आज मैंने नोटबुक पूरी पढ़ी, और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में काम का मेरे को यही लगा जो आपको बताना चाहिए, बस तो और भी बहुत कुछ है। अब नेक्स्ट पेज में बिल गेट्स साहब का एक और स्टेटमेंट आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि आप लाइफ में अगर सुख चाहते हैं, सुख, तो गाने सुन लो। एक दिन का सुख चाहते हैं तो पिकनिक पर चले जाओ। एक सप्ताह का सुख चाहते हैं तो यात्रा पर चले जाओ। 2 महीने का सुख चाहते हैं तो शादी कर लो। कुछ सालों का सुख चाहते हैं तो धन कमा लो। लेकिन पूरी लाइफ में अगर सुख चाहते हैं तो अपने काम से प्यार कर लो। ये बात मैंने थोड़ी देर से पहले भी आपसे कही थी कि आप जो भी काम करते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। डिपेंड नहीं करता आप छोटे काम को कितने बड़े लेवल पर ले जाते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। और सुख का जो मेन डेफिनेशन है यही है। बाकी आप कितना भी वो बड़ा बन जाओ, कितने भी बड़ी वो कमा लो या कितना भी पैसा कमा लो, कोई शांति नहीं है। उल्टा प्रेशर है माइंड के ऊपर। लिमिट का कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, किसी के हक का ना खाओ। ये धर्म का जो रूल है वो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई इससे बाहर चला गया, बग गया काम से। आपने देखा होगा हमारे जो एशिया महाद्वीप के वो अंबानी साहब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अडानी भी स्पिरिचुअल है पूरी तरह से। उसके मैंने बायोग्राफी देखी थी, वो स्पिरिचुअल है बंदा पूरी। ना अल्कोहल लेते बंदे, सोचने वाली बात है। ना कोई नशा अल्कोहल कुछ नहीं लेते, लेकिन स्पिरिचुअल है। द रीजन इज, आप कितने भी बड़े वो पैसा कमा लो, जो भी कर लो, ऐसे बोलो, चलो कमाना जरूरी है, लेकिन अगर धर्म से बाहर का हुआ तो चोरी डकैती गलत काम का 2 नंबर का या जो भी आजकल चला हुआ, इस काम का पैसा कभी भी आपको शूट नहीं करेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी कमाओ जितना कम भले कमा लेना, लेकिन मेहनत का हो, किसी के हक का ना हो, अपने खून पसीने का हो, वो आपको हमेशा शूट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ भाई, कमाल की लिखी है मैंने नोटबुक। नेक्स्ट पेज भी पैसे से ही रिलेटेड आ गया, जिसमें मैंने अभी कहा था कि आप पैसा कितना भी, जस्ट मैंने कही ये बात कि पैसा आप कितना भी कमा लो, आपको शांति नहीं। आगे लिखा भी है मैंने उसके बारे में कि पैसे से आप मूर्ति खरीद सकते हैं, भगवान नहीं। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से चश्मा खरीद सकते हैं, आंखें नहीं। जो ऊपर वाले ने दिया है वो ऊपर वाले ने ही दिया है। ये बात जितनी जल्दी बंदे ने समझ ली उतना सही है। पैसे से दवा खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। पैसे से
आदमी खरीद सकते हैं, वफ़ादारी नहीं। पैसे से पाउडर खरीद सकते हैं, जो फ़ैशन सम जो सजना-धजना ये क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं, ये हम खरीद सकते हैं, बट जो नेचुरल सुंदरता वो नहीं। पैसे से नौकर खरीद सकते हैं, सेवक नहीं। पैसे से कलम खरीद सकते हैं, विचार नहीं। पैसे से औरत खरीद सकते हैं, पत्नी नहीं। पैसे से शस्त्र खरीद सकते हैं, हौसला नहीं। पैसे से शरीर खरीद सकते हैं, आत्मा नहीं। पैसे से सुख साधन खरीद सकते हैं, शांति नहीं। दिस इज वेरी रियल। जो रियलिटी है ना, अक्सर कमी होता क्या है कि जो हमारे पूरे लाइफ की रियलिटी है वो हम कभी भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सबको पता है, आपको मेरे को पता है, हम इतना कथावाचक को सुनते हैं और जो भी सुनते हैं मतलब स्पिरिचुअल वाली किताबें पढ़ते हैं और रियली पढ़नी चाहिए। ऐसे भक्ति करो पर ऐसे ढोंगी पाखंड में कभी नहीं फंसना चाहिए। तो ये बात रियल है, मरना है, मुझे मरना है, आपको मरना है। कुछ ऐसे मरो ना अच्छे कर्म करके, जो ऐसे ऊपर ऊपर कभी देखना पड़ता भाई। यहाँ तो हम चलो जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर सेकंड, पर मिनट, पर हावर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर टोटल कर्म का बायोडाटा नोट हो रहा है। वो लिखने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ का अलग सिस्टम है। इसलिए आप जो भी करो, भले ही कम करो, थोड़ा ईमानदारी, छल कपट से दूर होकर सही काम करो। और आगे आगे जस्ट आगे उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज लाइफ, जिसमें लाइफ को डिस्क्राइब करा हुआ कुछ पॉइंट में। कभी खुशियों की बहार तो कभी गम की बौछार है जिंदगी। कभी अकेलेपन का एहसास तो कभी अपनों का प्यार है जिंदगी। 4 दिन का मेला है जहाँ चलना हमें अकेला है। जिंदगी के इस सफर में कहीं बाधाएं आती है, कभी अपने सहारे तो कभी अपनों के सहारे। हर मुश्किलें हंसते हंसते गुजर जाती है। खुश नसीब है हम जिन्हें जीवन के पग पग में सहारा मिल जाते हैं। मानो डूबती कश्ती को किनारा मिल जाते हैं। जीवन में कई लोग आते जाते हैं, वक्त के साथ सब गुजर जाता है। हर पल बस यादों में सिमट जाता है। सच्चाई तो यही है कि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता, लेकिन ना मिलता अपनों का सहारा तो जिंदगी मुकम्मल नहीं होता। जिंदगी एक सफर है, सुख दुख का डर है, हर चीज संभव है, बस नजरिया सबका अलग है। समस्या का तो आना जाना है, बस हंसकर जिंदगी बिताना। ना रहेगा यही पल, ना रहेगा यही लोग, बस यादों के सारे जिंदगी को बिताना है। क्योंकि हम हैं मुसाफिर इस जिंदगी के, अकेले आए हैं अकेले जाना है। यदि कर ली गलतियां तो सुधार लिया करो, झुकना पड़े अच्छाई के लिए तो माफी मांग लिया करो। बस जो करो अच्छा काम किया करो, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया से जाना है। बस लोगों के अच्छे काम का ही गुणगान रह जाना है। कभी जिंदगी में खुशियों का भी आना है। इत लाइफ के ऊपर कुछ पॉइंट, पंक्तियां जो उस टाइम की लिखी हुई भाई, दिमाग हैरान हो गया भाई कि मैं उस वक्त मैंने कभी सोचा था कि ऐसा लिखा था, क्योंकि 3 ईयर बाद नोटबुक देखी मैंने और काफी कमाल की चीज है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। लाइफ में जब आप किसी भी टॉप लेवल पर जाते हैं तो उसके उसके लिए आपको 6 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट, your bank balance is not share other people. Second, your goals is not share other people. Third, your family problems are not share other people. Your love life is not share other people. And your power, ये इतनी जान पहचान है आपकी, एक उठना बैठना, नॉट शेयर, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करना। आपकी कमजोरी क्या है, कभी भी शेयर ना करें किसी को।
इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल, फिजिकल, लव, फैमिली, प्रॉब्लम, हेल्थ एक्सेट्रा बहुत कुछ सबको साथ लेकर चलना होता है। समाज, लोग, रिश्तेदार जो भी एक्सेट्रा है। इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। वर्कर, मालिक और नौकर के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा था मैंने कि मालिक और नौकर की कभी भी ज़्यादातर आपस में नहीं बनती है, क्योंकि मालिक को लगता है कि मैं अपने नौकर को तनख्वाह ज़्यादा दे रहा हूँ और ये काम हमेशा कम करता है, और नौकर को हमेशा ये लगता है कि काम में हमेशा ज़्यादा करता हूँ और मालिक तनख्वाह मुझे कम देता है। इसी वजह से ज़्यादातर आपने देखा होगा मालिक और नौकर की थोड़ी बहुत नोक-झोंक रहती है। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बिल गेट्स का एक और मैंने कहा था कि इनका कहीं न कहीं नाम लिखा हुआ है। बिल गेट्स भी कोई कम कम चीज़ नहीं है। 6 5 कितने 5 या 6 बार वो कंटिन्यू वर्ल्ड फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन में रह चुका वो बंदा। बिल गेट्स है कि अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेगा टाइम से। कितने कमाल की बात कही उन्होंने। फिर उसके बाद कहते हैं कि गरीब सोच एक आदत है, हैबिट है। और आगे इससे भी बड़ा सच वो कहते हैं कि आपकी सैलरी आपकी औकात बताती है और आपका टर्नओवर आपकी हैसियत बताता है। दिस इज़ वेरी रियल। पर आप और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग इस बात को एक्सेप्ट बहुत देर से करते हैं। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे लिखा हुआ ए लिखा हुआ स्पेशल मनी के ऊपर कि मनी आज इतना इतना बड़ा वो जो टॉपिक बन चुका है, जिसके वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको पता ही है, 10 रुपए के लिए भी आदमी आदमी का खून कर रहा है बाहर की। अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो बहुत बुरे हाल है। जो पहले हमारे साधु संत महात्मा कह गए कि कलयुग जैसे ही एंड आएगा, एंड में एंड आता जाएगा, वैसे ही इंसानों का जीना दुर्भर हो जाएगा। इंसान इसका इंसान को खाएगा आपसी, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। और 9 साल में ये ऐसे कन्या दादी बन जाएगी, लेना देना ऐसा बहुत कुछ वो भाई दिख रहा है सामने। कितने मर्डर हो रहे हैं। उसी के यहाँ पे मैंने लिखा था उस वक्त कि पैसे की अगर आपने पावर समझनी तो उनसे पूछो जिनके पास 2 वक्त का अनाज खरीदने के लिए भी नहीं है। पैसे की अगर कमी के कारण आपने जाने तो उनसे पूछो जो बच्चे अपनी स्टडी नहीं कर पाती। अगर पैसे की आपने कमी जानी तो उनसे पूछो जो कपड़े ना होने पर नए कपड़े नहीं पहन पाते। अगर पैसे की आपने कमी जानी तो उनसे पूछो जो हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। इतनी बड़ी चीज़ है पैसा भी, अगर आप सही तरीके से यूज़ करें और फालतू खर्चा ना करें तो। लेकिन जो अमीरों की औलाद है वो ऐसे वगैरह है, उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो मिडिल क्लास है उनको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बहुत बहुत लिखे भाई नोटबुक पूरी देखो। अभी अभी आधी भी नहीं आई अभी। बहुत काम की चीज़ आ गई अभी इसमें, जबकि मैंने पूरा डिस्कशन नहीं करा हुआ अभी। मेन बता रहा हूँ मैं, जो मेन उसमें वो टॉपिक है। आपने चूहा दौड़ वाला सीन सुना होगा, तो उसमें लिखा था कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब करो, कर चुकाओ 2 हफ्ते की छुट्टी, 45 से 60 साल तक काम करो और एंड में मर जाओ। कहानी खत्म।
ये चीज़ भी भाई काफ़ी रियल है, बात काफ़ी सही है। और आगे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। अगर आप अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहते तो सबसे पहले बीते हुए वक्त को भूले। आप जो आपका जो वक्त बीत गया उसको ज़्यादा याद ना करें। कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो बन चुकी होती है आपके माइंड से, आपके यादों में हमेशा समाई रहती है, तो बार बार याद ना करें। और दूसरी बात, आपका जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको बेहतर बनाएं। तीसरी बात, फ्यूचर की चिंता करें, करनी जरूरी है, बट ओवर थिंकिंग से बचें। चौथी है, आप जैसे हैं वैसे ही है। आपका शरीर, आपके बाल, आपकी आंखें, आपके आईज, जो आपके बाल, आपके हाथ जैसे वैसे हैं, चेंज नहीं कर सकते, ऊपर वाले ने बनाया है। और आपकी समस्याएं सबसे अलग है, आप जैसे भी हैं, परंतु कभी भी अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी समस्या अलग है, सबका रहना सहना खान पान अलग है। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए लाइफ में कि हम मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास आईफोन है, उसके पास कार है, इसके पास बस है, उसके पास एरोप्लेन है। जो भी ऐसा जो जैसा है जहाँ है, अपनी मुसीबत अपनी परेशानी के हिसाब से, इसलिए कभी भी खुद को अदर से कंपेयर ना करें। और फिर पांचवा है, अपना काम जो आज का है वो आज ही करें। काम को कभी ना टालें, क्योंकि जो आज हो गया वो आज हो गया, कल तो आता रहता है। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाला, और मुसीबत में साथ छोड़ने वाला, मुसीबत में डालने वाला। ये तीन चीजें बहुत ही खतरनाक है। अगला अगला सक्सेस के साथ सीक्रेट, 7 सीक्रेट ऑन सक्सेस। छत छत कहता है अपने गोल बड़े रखो। फोन कहता है कूल रहो, फोन जो यूज करते हैं जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। घड़ी कहती है हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में धरती, पत्थर, मिट्टी, खान पान, आसपास जो भी हमें दिख रहे हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई फैक्ट जुड़ा हुआ है, और फैक्ट की चीजें होती बहुत सही है। घड़ी कहती है हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है, हर हावर इम्पोर्टेंट है। और मिरर, शीशा शीशा कहता है खुद को बेस्ट समझो, दूसरों से खुद को बेस्ट समझो। खिड़की कहती है विंडो, दुनिया देखो कैसी है, यहाँ पे दोगले है, चोर है, कितने प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर गंध है, दुनिया बहुत बड़ी है, समझो देखो, पता चलेगा बाहर होता क्या है। आधे से ज्यादा लोग भूखे मरे हैं, देश देश के बहुत बुरे हाल है। इसलिए बाहर निकलो, देखो, परेशानी जो लोग, मुसीबत खुद पता लग जाएगा कि रियलिटी में लाइफ है क्या है। और कैलेंडर कहता है अप टू अपडेट रहो। दरवाजा कहता है खुद को पुश करो, गोल की तरफ, आपका जो भी टारगेट गोल है खुद को पुश करो, उसकी तरफ झोंक दो। और आगे मैंने नाम लिखे हुए शेयर मार्केट के बादशाह, जिनको शेयर मार्केट के फादर भी कहते हैं, हमारे इंडिया इंडिया के ये दोनों, हाँ, राकेश झुंझुनवाला और राधा कृष्ण दामानी, ये भी बहुत तगड़े बंदे। लाइफ में हमेशा जो काम आती चीज जो आती है सेल्फ एजुकेशन, जो आपने एक्सपीरियंस लिए, सेल्फ एक्सपीरियंस वाली चीज सबसे ज्यादा काम आती है। बाकी थ्योरी या किताबी मैंने भी +2 से करी और कॉलेज का वगैरह, काम कुछ नहीं आया भाई, 1-2% ही काम है मेरे को, तो बाकी सारा आप समझ आ रहा, कोई काम का नहीं है, सिर्फ डिजाइन करा हुआ पुराना एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने। और हमेशा खुद से सवाल पूछना, बोलने से ज्यादा सुनना, एक्सपीरियंस मिलेगा हर चीज से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ब्लॉग भाई काफी लंबा जाने वाला है, मैंने पहले ही बोल दिया था, बट जाने दो, चीजें काम की हो रही है, बेनिफिट हो रहा है, नो प्रॉब्लम।
फ्री टाइम जब आपके पास होता है तो उस वक्त सोचो कि भविष्य फ्यूचर के नए आइडिया क्या है। अपने माइंड को बूस्ट करो, ऑनलाइन देखो, नई चीज़ें सीखो, दुनिया घूमो, नए नए आइडियाज मिलेंगे, ज़्यादा पैसे आए, ऐसा कुछ ढूंढो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। अब बात आती है आगे, हमारा जो माइंड है ये सबसे खतरनाक चीज़ है। सारा खेल यहीं का टोटल सबसे खतरनाक चीज़ हमारे शरीर का माइंड है, सुपर कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। माइंड को अपडेट करने का क्या फॉर्मूला है? बुक्स रीड करो, काम की चीज़ें सुनो, जैसे पॉडकास्ट हो गया, एक्सपीरियंस का यूज करो। अब उसके बाद आ गई बैटरी माइंड की, अपनी ये कैसे सेव रखे। 8 से 6 से 8 घंटे नींद जरूरी है। नेचर से जुड़ना जरूरी है। जैसे आप देखो ना, आपने जो इस वक्त का ज़माना चला हुआ, हम कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। हम धूप बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, बाहर की एनर्जी। और इंटरनेट से आपको पता है बहुत कुछ गलत चला हुआ है इंटरनेट पे, सही नॉलेज लो। इसके हाई ड्राइव को साफ रखें। हाई ड्राइव समझ सुना आप? उसके लिए मेडिटेशन करें, ट्रैवलिंग करें, खुद से बात करें, खुद से क्वेश्चन पूछें।